जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। देखिए, काफ़ी दिनों के बाद मैं आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूँ। थोड़ा तबीयत का इश्यू चल रहा है, इस हिसाब से अपनी जीके की जो क्लासें हैं वो भी आपको नहीं मिल पा रही होगी। काफ़ी प्रयास करने के बाद थोड़ी तबीयत में थोड़ा रिलीफ हुआ है, तो मैं आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूँ। तो देखिए, आज एक मैं बहुत ही शानदार महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने लेकर आया हूँ, और वो है प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में एक बहुत ही बड़ी भर्ती आई है जिसका नाम है अटल प्रेरक भर्ती 2025। देखिए, अभी हाल ही में भजनलाल सरकार ने जो है इस पदों की घोषणा करी है कि प्रत्येक पंचायत के अंदर 11,500 कितने पद हैं, याद रखना, पद है इसके अंदर 11,500 पदों पर अटल प्रेरक भर्ती की जाएगी। ऐसा भजनलाल जी का जो है वो घोषणा की गई है। अब प्यारे विद्यार्थियों, हमारे मन में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं कि सर एक्चुअली में ये जो भर्ती है इसमें कौन कौन तो आवेदन कर सकता है। पहला प्रश्न तो आपके मन में ये होगा। दूसरा है अपने घर के पास नौकरी करने का सबसे अच्छा अवसर है। तीसरा है काम क्या करना होगा। चौथा है चयन प्रक्रिया क्या होगी। और पांचवा है सैलरी कितनी मिलेगी। यही हमारे कुछ बेसिक प्रश्न होते हैं जो एक्चुअली में हम जानना चाहते हैं। वैसे इसके ऊपर सभी ने वीडियो बना दी है, लेकिन फिर भी अपना भी फर्ज बनता है बच्चों को अच्छी जानकारी देना। तो हम पहली बात करते हैं कि कौन कौन आवेदन कर सकता है। जिस विद्यार्थी ने 10वीं पास कर रखी हो, जिस विद्यार्थी ने 10वीं पास कर रखी हो और वह उस पंचायत का नागरिक हो, वह इसके अंदर आवेदन कर सकता है। सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी यह है कि आपको आपके घर के पास, आपकी खुद की पंचायत में आपको काम करने का अवसर मिलेगा, चयन किया जाएगा। अब ये बहुत सारे जो विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है कि उन्हें पढ़ाई करते हुए ही अपने गांव में ही एक बहुत ही अच्छी नौकरी मिलेगी, जिसके माध्यम से अपनी बेरोजगारी को क्या कर सकते हैं, वो समाप्त कर सकते हैं। देखो, राजस्थान में एक्चुअली में आपको पता होगा जो बेरोजगारी है राजस्थान की बात करें अपन, तो राजस्थान में जो बेरोजगारी है ना, उसका तो क्या ही बताऊं मैं आपको। भाई साहब, 100% राजस्थान में लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं। पढ़ने वाले विद्यार्थी तो एब्सोल्युटली है ही है बेरोजगार, है ना। जो नहीं पढ़ रहे हैं वो तो मान के चलिए उनके पास तो एक्चुअली में कोई काम है भी नहीं है, लेकिन जो पढ़ रहे हैं ना वो भी बेरोजगार है। तो ये आपकी बेरोजगारी को खत्म करने का एक बहुत ही अच्छा अवसर हो सकता है अगर आप इसके अंदर आवेदन करते हो और आपका चयन होता है। तो सर काम क्या करना रहेगा। देखो, आपको काम कुछ भी नहीं करना है। इसके अंदर जो राज्य सरकार है, उस राज्य सरकार के द्वारा जितनी भी जो योजनाएं होती हैं, वह सारी योजनाओं की जानकारी आपको पंचायत में बैठकर देनी है। पंचायत में बैठे बैठे लोगों को सरकार की योजनाओं का जो लाभ दिला सकते हो आप, उतना दिलाना है। यहां पर लाइब्रेरी की जो है वो स्थापना की जाएगी। लाइब्रेरी की स्थापना की जाएगी, जिसमें लाइब्रेरी हुई, ई लाइब्रेरी हुई, ये सारे काम आपको पंचायत में बैठ के करना है। और सर समय क्या रहेगा, तो याद रखना 5 से 6 घंटा आपको यहां पर देना रहेगा। 5 से 6 घंटे का समय आपको देना है। चयन प्रक्रिया, यहां पर एक कमेटी बिठाई जाएगी और ये जो कमेटी है, यह कमेटी आपका चयन करेगी। सैलरी कितनी है, तो याद रखना सैलरी इसके अंदर मिलने वाली है 17,000 रुपए। सर ये स्थायी नौकरी है या अस्थायी है, तो याद रखना ये अस्थायी नौकरी है। कौन सी नौकरी है, अस्थायी नौकरी है। और सर अस्थायी नौकरी जो है, क्या हम कभी परमानेंट हो सकते हैं। देखिए, बहुत सारे जगहों पर आपको पता होगा जिन जिनको भी अस्थायी रूप से लगाया गया है, बाद में उनको राज्य सरकार के द्वारा स्थायी कर दिया गया है। जिसका हम देखते हैं विद्यार्थी मित्र है और प्रेरक, आपने सुने होंगे पहले जो प्रेरक थे वो जो है वो ग्राम सचिव बने हैं। तो काफी अच्छी और काफी अच्छी आपकी बेरोजगारी को खत्म करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है पद हो सकते हैं, नौकरी हो सकती है। जो भी विद्यार्थी आवेदन करना चाहते हैं वो एब्सोल्युटली इसके अंदर आवेदन करें। चलिए, अच्छा, जो भी विद्यार्थी और कुछ जानना चाहते हैं वो जरूर कमेंट कीजिएगा। अच्छा, अब आप मैं आपको एक जानकारी बता दूं, अपने YouTube चैनल पर क्लासेस चल रही हैं, आपको पता है। इसी चैनल पर अपने क्लासेस चल रही गणित की जो क्लास चल रही है, एक्चुअल में ये कुमकुम मैम है, कुमकुम मैम।
मेरी भतीजी है जो आपको एब्सोल्युटली गणित का काफी अच्छा नॉलेज है और वो आपको करवा रही है। ये क्लास प्रतिदिन 2 PM पर आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट एक रीजनिंग की क्लास भी चल रही है और रीजनिंग की क्लास भी कुमकुम मैम के द्वारा ही ली जा रही है और आपको पता होगा आपका काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। ये क्लास होती है 12:30 PM पर और इसके बाद अभी जो क्लासेस चलेगी इसके ऊपर 4 बजे आपको प्यारे विद्यार्थियों प्रतिदिन हिंदी की क्लास देखने को मिलेगी। हिंदी व्याकरण की 4 बजे आपको क्लास देखने को मिलेगी प्रतिदिन, याद रखिएगा। फिर बात करते हैं हिंदी की, यानी शिक्षण विद्या मिक्सअप रूप से होंगी शिक्षण विद्या। और शिक्षण विद्या ये आपको पता है सभी विषयों की शिक्षण विद्या एज इट इज सेम होती है। जैसे सामाजिक विज्ञान की हुई, सामाजिक विज्ञान है, जैसे मान लीजिए इसमें हिंदी है, हिंदी के बाद आपकी संस्कृत है, जैसे मनोविज्ञान है। तो इन सब के मिक्सअप क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आऊंगा शिक्षण विद्या की। और फिर 7 बजे जो ये आपको क्लास मिलेगी लगभग है, ये क्लास शुरू होगी अपनी 8 बजे। कितनी बजे शुरू होगी? 8 PM पर। 7 बजे आपको क्लास मिलने वाली वो मिलेगी राजस्थान कला संस्कृति भूगोल और इतिहास के क्वेश्चन होंगे। इतिहास के क्या होंगे? MCQs क्वेश्चंस होंगे। तो ये 7 बजे आपको क्लास मिलने वाली, यह अपना आगे का शेड्यूल रहने वाला है। तो जो भी विद्यार्थी चैनल पर जुड़े हुए वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वैकेंसी के बारे में आप और पता कीजिएगा कि भाई साहब ये आवेदन इसके कब से लिए जाएंगे, क्योंकि कभी कभी तो ऐसा होता है बहुत सी बार कि हमें पता ही नहीं रहता है, वैकेंसी भी चली जाती है, पता नहीं किसी का सिलेक्शन हो जाता है। देखिए इसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली वो सरपंच की रहने वाली। ये सरपंच ही जो है तय करता है कि इसकी पंचायत में कौन व्यक्ति इसका कर्मचारी होगा। जहां का सरपंच गांव के बारे में सोचता है, जहां का सरपंच जो है वो गांव के बारे में अगर सोचता है तो वो गांव के ही विद्यार्थी को आगे बढ़ाता है। और कोई सरपंच अगर हमारी पंचायत जैसा हो जाए तो साला कभी गांव के विद्यार्थी को प्रमोट नहीं करता है और अदर दूसरे लोगों को जो उनके चाहते होते हैं उनको लाके लगा देता है। अब यहाँ पर मेन रोल तो सरपंच को दिया गया है, क्योंकि सरपंच पंचायत का नेतृत्व करता होता है, मेन सर्वस्वी होता है। अगर कोई कर्मचारी मान लो उसके फेवर में नहीं हो और वो सरपंच गलत कर रहा हो और वो उसकी शिकायत कर दे तो लफड़ा हो जाएगा। नहीं कहते हैं कि भाई गलत को गलत, सही से डर लगता है। जो गलत व्यक्ति होता है ना उसको सही से डर लगता है। तो अगर आप सरपंच आपके फेवर का नहीं है और आप वहां पर चले गए तो आप तो वो सरपंच के लिए गलत होना। तो भाई साहब यहाँ पर तो सारे चट्टे बिट्टे होते हैं, तो ये डिफेंड करेगा सरपंच के ऊपर कि सरपंच किसको जो है वो आगे आवेदन में प्राथमिकता देता है। क्योंकि यहाँ पर कोई भी वैकेंसीज होती हैं, कोई भी नौकरी होती है, उसमें राजनीतिक इंटरफेयर जरूर होता है और इसके अंदर भी राजनीतिक इंटरफेयर होगा, एब्सोल्युटली पता है। और इसी सरपंच के जो चाहते होंगे ना वही इसके अंदर सिलेक्ट होंगे। तो आपका सरपंच अगर आपके फेवर का है तो कोशिश कीजिएगा कि आपका भी नंबर आ सकता है इसमें। ठीक है, तो ये जानकारी मैं आप सभी को जो है दी है। अच्छी लगी हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और क्लासेस जो है कंटिन्यू देखिएगा, मजा आएगा आप सभी को। ठीक है, तो मिलेंगे अपन अपनी जो क्लासें हैं, जो मैंने शेड्यूल बताया उसी शेड्यूल के अनुसार अपनी क्लासें होगी। तो अभी के लिए मैं आप सभी से लेता हूं विदा, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।